दोस्तों, कुछ समय से वैज्ञानिक एक सुपर वोल्केनो पर नजर रख रहे थे और काफी टाइम से वैज्ञानिकों को उस सुपर वोल्केनो के अंदर दोबारा से कई एक्टिविटीज होती दिखाई दे रही है। इस सुपर वोल्केनो का नाम येलोस्टोन सुपर वोल्केनो है, जो अमेरिका में मौजूद है। कई वैज्ञानिक तो इसे एक ऐसा परमाणु बम कह रहे हैं जो कभी भी फट सकता है, जिसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंता में है। ये ज्वालामुखी साइंटिस्टों के लिए बड़े डर की वजह भी बन चुका है। ये लावा से भरा हुआ है और इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, और इसीलिए वैज्ञानिक इसे सुपर वोल्केनो का नाम भी दे रहे हैं। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि सुपर वोल्केनो जो होते हैं वह नॉर्मल वोल्केनो से कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। येलोस्टोन ज्वालामुखी पिछले 6 लाख साल से शांत है। येलोस्टोन वोल्केनो में 21 लाख साल पहले, 13 लाख साल पहले और 6,40,000 साल पहले 3 बार विस्फोट हो चुका है। ऐसे में लोगों को ये भी डर सता रहा है कि ज्वालामुखी में विस्फोट एक साइकिल के तहत होता है और ये कभी भी अब दोबारा फट सकता है। और अगर ये दोबारा फटा तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी तबाही होगी। अगर हम पृथ्वी के इतिहास में आई तबाही को देखें तो हमें एक पैटर्न दिखेगा, चाहे एस्टेरॉयड की टक्कर के चलते डायनासोरों का पृथ्वी पर से विलुप्त होना हो या फिर किसी दूसरे जीवन का पृथ्वी पर से मास एक्सटेंशन। इन सभी में पृथ्वी पर मौजूद सुपर वोल्केनो यानी ज्वालामुखियों का एक बहुत बड़ा हाथ था। अगर डायनासोरों के मास एक्सटेंशन की बात की जाए तो उस समय जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो उसके कारण इतनी जान नहीं गई, लेकिन इस टक्कर के बाद पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए और भूकंप आए, उन्होंने ही लगभग 90% डायनासोरों को पृथ्वी पर से विलुप्त कर दिया। इसके अलावा पृथ्वी पर आज तक जितनी भी आइस एज आई है, उनमें भी पृथ्वी के इन ज्वालामुखियों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ज्वालामुखियों के धुएं की वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आनी बंद हो जाती है और पृथ्वी का तापमान गिरने लगता है। लेकिन अब जो ये ज्वालामुखी के अंदर हलचल हो रही है, इससे लेकर वैज्ञानिक डरे हुए हैं, क्योंकि इसके बारे में साइंटिस्टों का मानना है कि अगर ये ज्वालामुखी फटा तो पृथ्वी पर परमाणु बम विस्फोट से भी कई गुना बड़ी तबाही हमें देखने को मिलेगी, और जिसे इंसान तो शायद ही सहन कर पाएगा। और इतनी बड़ी ज्वालामुखी फटने की वजह से पृथ्वी पर बड़े स्तर पर जीवन जो है प्रभावित हो सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो ये ज्वालामुखी 72 किलोमीटर लंबी और 54 किलोमीटर चौड़ी एक पर्वतीय गुफा के नीचे मिला है। इसमें लावा भरा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसमें धमाका हुआ तो इतना बड़ा होगा कि आज से पहले पृथ्वी पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि अगर ये सुपर वोल्केनो फटा तो पृथ्वी पर कई लाख लोगों की तुरंत ही मौत हो जाएगी। और कई वैज्ञानिकों को तो ये भी लगता है कि इसके विस्फोट से पृथ्वी पर एक लंबी आइस एज भी शुरू हो सकती है, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान लेगी। इसका एक उदाहरण नेपल्स इटली के पास सुपर वोल्केनो कैंपी फ्लेग्रेई है। इसमें हजारों साल पहले बड़े विस्फोट हो चुके हैं, जिनमें से एक 39,000 साल पहले हुआ था। यह इतना विनाशकारी था कि खतरनाक विस्फोट के चलते बहुत सारी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई। अगर आज ये एक सुपर वोल्केनो फट जाता है तो आसमान का नजारा कुछ ऐसा होगा मानो किसी एलियन सभ्यता ने हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा परमाणु बम फोड़ दिया हो, या फिर एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिर गया हो। इस भीषण विस्फोट के चलते सैकड़ों हजारों लोगों की जान कुछ ही समय में चली जाएगी और जलवायु पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ ही हमारी पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े ज्वालामुखी भी मौजूद हैं कि उनमें विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड के बाहर के खतरे की जरूरत ही नहीं है, बल्कि असली खतरे तो पृथ्वी के अंदर ही मौजूद है। और ये येलोस्टोन सुपर वोल्केनो कोई बड़े खतरे से कम नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर अध्ययन किया तो इसकी ताकत को जानकर वो दंग रह गए। रिसर्च में सामने आया कि अगर येलोस्टोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो 90,000 लोग तुरंत मारे जाएंगे जो इसके आसपास के शहरों में मौजूद है। और शायद यही कारण है कि वैज्ञानिक ऐसे बड़े ज्वालामुखियों के आसपास लोगों को रहने का विरोध करते हैं। अगर इस तरह के ज्वालामुखियों में अचानक कोई बड़ा विस्फोट हुआ तो वह सबसे पहले आसपास के इन लोगों की ही जान लेगा। उन्होंने कहा कि 90,000 लोगों की मौत तो बस एक शुरुआत होगी, इसके बाद तबाही का तूफान आएगा। इस महाविस्फोट से 1600 किलोमीटर के इलाके में पूरी पृथ्वी के ऊपर मैग्मा की 3 मीटर परत फैल जाएगी। येलोस्टोन ज्वालामुखी के नीचे लाखों सालों से दबाव बन रहा है, जिसके बारे में कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ज्वालामुखी के नीचे गर्मी बढ़ती रही तो ज्वालामुखी उबलना शुरू हो जाएगी और जमीन के अंदर चट्टानें पिघलना शुरू हो जाएगी। पृथ्वी के कोर से गर्मी बढ़ती रही तो ये मैग्मा चट्टान, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण बना देगा। इसके बाद जमीन के अंदर से एक गुबार बन जाएगा और जमीन ऊपर उठ जाएगी, जो दिखाई भी देगी। इसे देखकर लगेगा कि ये फटने वाला है। रिसर्च का ये भी कहना है कि ये ज्वालामुखी भले ही देखने में खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसमें विस्फोट हुआ तो ये इंसान के लिए भयानक तबाही लाएगा। इस महाविस्फोट से इतना ज्यादा मोटा राख से भरा बादल उठेगा कि पूरी पृथ्वी इससे ढक जाएगी, जिसके बाद पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश भी पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
और ऐसी परिस्थितियों के चलते पृथ्वी पर एक लंबी आइस एज शुरू होगी, जिसमें पृथ्वी का ज्यादातर पानी जम जाएगा। पृथ्वी के समंदर बर्फ बनने लगेंगे और पृथ्वी पर इंसानों का सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। येलोस्टोन ज्वालामुखी के फटने के बाद पृथ्वी के वातावरण में कई खतरनाक बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसके विस्फोट के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में राख और मलबा पृथ्वी के वातावरण में पहुंचेगा। इससे पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से बहुत बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंच जाएगी। इससे सल्फर एरोसोल पैदा हो जाएगा और ये सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकेगा, जिससे पृथ्वी का वातावरण और तापमान समय के साथ ठंडा होने लगेगा। इससे पृथ्वी के क्लाइमेट पर बहुत बुरा प्रभाव होगा, जिससे दुनिया भर में खेती पर भी काफी बुरा असर होगा और दुनिया भर में भूखमरी पैदा हो जाएगी और धीरे धीरे पेड़ पौधों की प्रजातियां भी खत्म होने लगेगी। और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास में पृथ्वी ऐसे दंश कई बार झेल चुकी है। लेकिन दुनिया में एक यही ज्वालामुखी नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे करीब 1300 सुपर वोल्केनो है जो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। ऐसा ही एक ज्वालामुखी जापान में भी मौजूद है, जिसका नाम तामू मासिफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ज्वालामुखी का आकार न्यू मैक्सिको राज्य के बराबर है। ये जापान के 1609 किलोमीटर ईस्ट में स्थित है और 13 से 14 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे बनी पर्वत श्रृंखला सात्सकी राइज का एक हिस्सा है। ये इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से ही हुआ है। तामू मासिफ 3,10,798 वर्ग किमी के दायरे में फैला है, जबकि इसकी तुलना में हवाई द्वीप पर मौजूद धरती का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउना लोआ इसके आकार का महज 2% ही है। माउना लोआ का आकार 5179 वर्ग किमी है। इसलिए दुनिया के सामने बस एक येलोस्टोन ज्वालामुखी ही परेशानी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत से ज्वालामुखी है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी के भी वातावरण में बदलाव देखे जा रहे हैं, उनमें इन ज्वालामुखियों के फटने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिक इन पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि हम भविष्य में होने वाले किसी बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के लिए तैयार रहे। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अच्छी बात यह है कि अभी इन सभी बड़े ज्वालामुखियों के फटने की संभावना बहुत ही कम है और शायद अभी हमारे पास कुछ हजार साल है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि कभी न कभी तो भविष्य में फटेंगे ही। इसलिए तो इंसानों को दूसरे ग्रह की ओर ले जाने के लिए वैज्ञानिक रात दिन अलग अलग मिशन पर लगे रहते हैं और दूसरे प्लैनेट के एनवायरनमेंट की स्टडी लगातार करते रहते हैं। अब कोई भरोसा नहीं है कि पृथ्वी पर ऐसे हालात कब हो जाए और कब हमें अचानक इस ग्रह को छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट होना पड़े। इसलिए हम इंसानों को पहले ही इस बात की तैयारी करनी होगी कि पृथ्वी के बाद अगला हमारा कौन सा घर होगा जो लाइफ टाइम हमारा ठिकाना बना रहे। और जिस स्पीड से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये भी क्लाइमेट में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि साइंटिफिक जानकारी वाले चैनल बहुत कम है और इन चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।